तुम उसके शौहर कम और वकील ज्यादा लगते हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई वो सुना तुम्हारे मामू की शायद डेथ हो गई है। भाई बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे हुआ क्या था उन्हें? जी आंटी, हार्ट का प्रॉब्लम था। बीच में ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक हार्ट अटैक हो गया। बस एक बहाना ही बनना होता है ना, जाना तो सभी ने इस दुनिया से। बस अल्लाह ताला सबको चलता फिरता ले जाए, यही बहुत बात है। औलाद ने कंधा तो दिया होगा ना, ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। हर किसी को कहाँ ये इज्जत मिलती है। कितने बच्चे थे उनके? 2, एक लड़का और एक लड़की। स्वयं हो गया उनका? जी हो गया, अगले दिन ही हो गया था। वैसे अमर, तुम कुछ दिन इसे वहीं छोड़ आते ना, उसके सगे मामू थे आफ्टर ऑल। आई मीन। जी मम्मा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, ये तो खुद ही वापस आ गई। ताबीर, 2 कप चाय तो ला दो प्लीज। जी थैंक यू। मामा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सारा के बारे में। क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात थी जो अहमद मेरे सामने नहीं कर सकते थे और मुझे चाय बनाने भेज दी। खैर, मुझे इससे क्या। देखो बेटा, वो भी तो हमारी बेटी है और बड़ा अरसा ये बात रही कि तुम्हारी और उसकी शादी होगी, मगर तुमने अपनी मर्जी की। अब वो इसी वजह से सफ़र कर रही है, हमें उसको हेल्प करना है। सारा का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, अलमास अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकती, हमें मिलकर ही कुछ सोचना होगा उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ मामा, मैंने उसे बहुत बार समझाया, मैंने कभी उसे किसी गलतफहमी में नहीं रखा। ना जाने वो क्यों ऐसी स्टूपिड सी जिद लेकर बैठ गई है। जिद स्टुपिडिटी तो होती है, और वो तो और भी अहमकाना बात कर रही है। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा पॉजेसिव है। एनीवे, कोशिश करूंगी मैं उसे समझाने की। लेट्स सी। वैसे मैम, आपके ऑफिस ज्वाइन करने की वजह से अहमद साहब पर जो बर्डन था वो बहुत कम हो गया है। तो खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। माशाल्लाह, आप एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, और वैसे भी काम तो स्टाफ में करना होता है। अहमद कहाँ है, कब तक आएंगे? मैम वो बता कर नहीं गए। अच्छा मैम, कुछ और काम है तो मुझे बताएं, वरना मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। जी नहीं। थैंक यू। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बचपन की कोई मंगनी नहीं हुई थी, वो तो बस दोनों बहनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी अपने बच्चों के हवाले से। मेरी गलती ये थी कि मैंने उनके फैसलों पे कभी कमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि फहद की शादी करनी पड़ गई। तो फिर वो अपनी जिद को इतना जस्टिफाई क्यों कर रही है? अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। जब इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो तीसरा इंसान जो मर्जी करे उसे उसकी बात पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली के हवाले से। कोई हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें पाने के लिए मैंने फैसला किया। अगर मैं ये सोचता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो मैं ये फैसला कभी ना कर पाता। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि अहमर को पता चल गया है कि उसका खुला वाला केस मेरा पैदा करता है। मोहम्मद, होगा क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।
मत परेशान हो, मैं खुद बात करती हूँ अमर से। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि अमर ताबीर के मामले में इतना पॉजिटिव रिएक्ट क्यों कर रहा था। ये इतनी बड़ी बड़ी रकम के वाउचर्स तुम्हारे नाम से क्यों बने? मैडम, परचेजिंग हम करते हैं तो ऑफिस से ये रकम मेरे नाम से निकलती है। तो पार्टीज के नाम डायरेक्ट चेक बनता है। मैडम, बास पार्टियां कैश देती हैं तो उनका टैक्स का इशू होता है ना। लेकिन ये तो कई कई मिलियंस के वाउचर्स हैं। जी जी मैडम। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। सच सच बताओ। यही सच है मैम, जो आपको बता रहा हूँ। मेरे साइन है इन पर। जिन पार्टीज को तुमने पेमेंट्स की हैं उनकी रिसीट्स हैं ना? रिसीविंग तो ली होगी तुमने। जी जी होंगी, मैं देख लूंगा मैडम। व्हाट डू यू मीन देख लूंगा? मुझे रिसीट्स चाहिए अभी और इसी वक्त। मैडम, वो आपको पता है मुझ पे वर्कलोड कितना है, तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं। मुझे नहीं पता। रिसीट्स ढूंढो और दिखाओ मुझे, जस्ट नाउ। मैडम, वो कई माह पुरानी है। सॉरी, मुझे ये बहाने नहीं चाहिए। मुझे रिसीट्स चाहिए। वो रिसीविंग दिखाएं मुझे। ओके बॉस, आपकी मदर आके बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं मैम। देखो, मदर या तो मैं अहमर की हूं या फहद की। दोनों में से किसी एक से बात कर रहे थे डेफिनेटली। फोन देखो। see? मैं इधर उधर से बहुत सुनती थी कि तुम फहद की बड़ी चमचागिरी करते हो। आज देख भी लिया। चमचागिरी? क्या मैम, वो तो बॉस है हमारे। तुम जैसे लोगों की कंपनी में रह के बिगड़ा है और तुम लोग अपने छोटे छोटे मकासद के लिए उसे और शय देते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें अपनी जॉब अजीज है ना, तुम्हें उससे फासले पे रहना होगा, समझे? सॉरी मैम, आइंदा मैं अपने काम से काम रखूंगा। बेटा, भी लगे